कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, तो ये दोनों तो मुझे लगता था एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? एक्चुअली अनुलोम विलोम का ही फर्स्ट स्टेप जो है नाड़ी शोधन है, ऐसा हम कह सकते हैं। कई जगह अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन कहा जाता है, कई जगह इसको डिफरेंट बताया है। तो एक्चुअली इसके जो स्टेप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करके लेफ्ट से ही एक्सहेल कर रहे हैं, सपोज 5 टाइम हमने ये किया, 5 टाइम राइट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल किया, तो उसको हम नाड़ी शोधन की कैटेगरी में ले आते हैं। और अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। तो जब हम अलग अलग के संदर्भ में देखते हैं तो इस तरह से इसको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसा होता है कि अनुलोम विलोम की जो बिगिनिंग होती है वो नाड़ी शोधन से ही होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले आपने अपनी लेफ्ट नाड़ी को डिटॉक्स कर लिया, है ना, उसकी नेगेटिविटी खत्म कर ली, फिर राइट को कर ली, फिर ऑल्टरनेट में की, तो आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम टोटली बैलेंस हो गए। ये कॉन्सेप्ट इस तरह से कार्य करता है। और कोई क्वेश्चन है क्या? मैम बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था आपका, मतलब थैंक यू। कंप्लीट, बहुत बहुत सुंदर। हम सही में अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे हम लोग भी। अभी और आप ये मान के चलिए कि ये भी सुपरफिशियल है, ये भी स्टार्टिंग है। जब हम और थेरेपी में जाते हैं तो इससे भी हमको और डीप में जाना होता है। मैं बचपन से एक बात सुनती आई कि खाना खाने के बाद अपन को लघु शंका के लिए जाना चाहिए, इससे मधुमेह का खतरा कम हो जाता है। तो इसको समझाइए। एक्चुअली ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने को आता है ना? लेकिन ये इसलिए ऐसा शायद बोलते हैं कि अगर हम यूरिन पास आउट कर देते हैं, क्योंकि कई जगह जब होल्ड करके रखते हैं यूरिन तो उनके अपने ड्रॉबैक होते हैं, जो हमने जब ऊपर हम पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़े थे, है ना, कि क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ यूरिन भी हमारे ब्लैडर में है और अगर हमने खाना खाया, तो हमारी बॉडी में विसरल ऑर्गन का सीक्वेंस कैसे होता है कि जैसे ये ब्लैडर है, इसके थोड़े से यहाँ पर यूटेरस है ना, फिर किडनी है, किडनी के ऊपर लीवर है, लीवर के बाजू में स्टमक है। तो ये सारे ऑर्गन बहुत पास पास हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा स्टमक का साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना, फैलेगा स्टमक। जब वो फैलेगा तो वो आसपास के ऑर्गन को थोड़ा कंप्रेस करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि थोड़ी सी हमारी ब्लैडर भी, 1 मिनट ना, 1 मिनट आप लोग डिस्कस करिए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। बोले नहीं, बाहर चाबी बाहर रख दीजिए। तो सेकंड ईयर वाली दीदियां हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं फर्स्ट ईयर की हूँ, अगर इसके समथिंग कोई बुक भी है तो प्लीज हमको सजेस्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि फर्स्ट ईयर में है तो हमको भी इतना ज्यादा नहीं पता है। आप लोगों ने सेकंड ईयर में है आप लोग, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का दिया होगा एग्जाम वगैरह, अगर कुछ बुक भी हो तो हमको प्लीज इसमें आप डालना व्हाट्सएप पे, तो मैं वो वाली बुक भी अरेंज कर लूंगी। तो ये जो ऑर्गन है ये एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं। अब चूंकि ब्लैडर में थोड़ी सी यूरिन है और वो कंप्रेस भी कर रहा है, तो एक वो इफेक्ट, बैड इफेक्ट होता है। तो इसलिए ऐसा शायद बोला जाता होगा कि चूंकि अगर ब्लैडर खाली रहे तो उस पर जो प्रेशर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा, है ना। अदरवाइज जो आप डायबिटीज बोल रहे हैं, चूंकि डायबिटीज के लिए लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कोरिलेशन मुझे भी नहीं मालूम, शायद हम लोग ढूंढते हैं तो कुछ मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये जो कहावतें बनी होती हैं ये कहीं ना कहीं से रिलेटेड तो होती हैं, वो मतलब हमारी अज्ञानता होती है कि हमको नहीं मालूम होती है, तो हम ढूंढते हैं, तो इसका भी शायद कोई ना कोई होगा
आंसर, तो हम सब मिलके कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैम चल प्रोजेक्ट 5 से था कि आपने परम ध्यान योग एक लिखने बोला, तो उसके 5 स्टेप्स लिखने हैं। अर्हम ध्यान योग किस चीज में बोला मैंने? मेडिटेशन में। मेडिटेशन में उसमें जो मेडिटेशन रहता है वो लिखेंगे, अर्हम मेडिटेशन। मैम मेडिटेशन तो अपन बस गुरु महाराज का जो ऑडियो रहता वो चला देते हैं, तो फिर नहीं, उसकी प्रोसेस आप वैसे लिख सकते हैं ना, मोस्टली प्राणायाम से शुरू होता है कि पहले बॉडी को, मन को शांत करें, है ना, तो प्राणायाम, फिर उसके बाद कायोत्सर्ग, कि अब आपकी श्वासों पर आपका कंट्रोल हो गया, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मेडिटेशन का साइंटिफिक बहुत सारा दिया है अर्हम योग में, थोड़ा सा आप ढूंढिए तो मिल जाएगा। जो अर्हम ध्यान योग की बुक है ना, उसमें भी काफी दिया हुआ है। मैम आपके पुराने वीडियोस कहाँ मिलेंगे, मतलब आपका चैनल का लिंक भेज देंगे? हाँ, वैसे डॉक्टर रचना जैन आप डालेंगे ना योग करके तो आपको मिल जाएगा चैनल, है ना। नहीं मिलेगा तो आप मुझे पर्सनल पर एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो मैं भेज दूंगी। एक्चुअली ग्रुप में मैं इसलिए नहीं डालती कि बहुत सारी चीजें आती हैं ना, तो फिर जरूरी चीजें काफी पीछे हो जाती हैं, और इसीलिए मैंने सभी को बोला कि वो एक बार सब्सक्राइब कर लें, तो उससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो आया तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका। क्योंकि जरूरी ये नहीं हो पाता ना कि जैसे आज जो रिकॉर्डिंग हुई उसका मैं आज ही डाल दूं, कई बार कुछ काम होते हैं, कुछ एंगेजमेंट, तो आगे पीछे थोड़ा हो जाता है। तो मैम ये जो टीम्स में आप कर रहे हो, तो ये सारे रिकॉर्डिंग भी आ रहे हैं क्या आपके चैनल पे? हाँ, सारे जैसे रिकॉर्डिंग आज है, आपने किया। अभी तक की जितनी भी क्लासेस है ना, ये सारी रिकॉर्डिंग उस पर अवेलेबल है। तो मैम जैसे फर्स्ट ईयर की कौन कौन से सिलेबस में क्या रिकॉर्डिंग है, मतलब 1 2 3 करके नहीं है? वो टॉपिक से है ना, टॉपिक आप देख लीजिए जिस टॉपिक का देखना है। मैम सिलेबस भी नहीं पता। सिलेबस तो ग्रुप में कई बार डल चुका है, बहुत बार। किसी से भी आप अपने जो साथ के हैं किसी से भी ले लीजिए, कोई भी दे देगा, सभी के पास अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी सभी में है। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए कोई और क्वेश्चन है? मैम आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उतने में सारे कवर हो जाएंगे ना, पूरा अपना पूरा योग थेरेपी वाला है ना? इसके लिए जो हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, इसके लिए हो जाएंगे कवर। ये है, उसमें सारे कवर हो जा रहा पूरा अपना हाँ। हाँ, क्योंकि इसमें अपन ने टारगेट ऑर्गन क्या लिया है, किडनी, है ना। इवन अपन ने इसमें स्किन, लंग्स और लीवर नहीं लिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी। अगर हम लंग्स लेंगे तो लंग्स तो इस तरह से इन्वॉल्व हो सकता है कि चलिए प्राणायाम में आपका लंग्स इन्वॉल्व हो जाएगा, बट स्किन हमने और लिवर ये दो चीजें नहीं ली हैं इसमें। लेकिन मोस्टली जो किडनी और लिवर चूंकि पास पास होता है ना, जस्ट लिवर के नीचे ही किडनी होती है, तो जितने जैसे इन्वर्ट आसन है तो वो अगर किडनी को रेस्ट पहुंचाएंगे तो लिवर को भी रेस्ट पहुंचाएंगे। अगर किडनी ट्विस्ट होगी तो लिवर भी होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ही हैं, तो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट वो लीवर पर भी आएगा। मैम जैसे बोलते हैं खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, तो इसको कितना बेनिफिट है इसमें बैठने का? बहुत बेनिफिट है, वो तो होता ही एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। आप लोग में से बताएं कोई, क्या होता है उसका बेनिफिट, कैसे होता है? मैम उससे खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, और हमको फील होता है अगर हम थोड़ी देर उसमें बैठेंगे ना, तो आपको एक शिफ्ट है वो फील होगा कि हाँ खाना नीचे उतरा है। मैंने तो फील किया है। इसका मैम रीजन ये होता है कि जो थाइज की मसल्स होती हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, तो अगर आप बैठते हैं तो जो आपकी पिंडलियों की भी नसें होती हैं, तो मसल्स जो होती हैं वो उससे मतलब दबती हैं, तो वो आप, और जो थाइज की मसल्स होती हैं उनमें भी खिंचाव आता है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती है। देखिए ये सब रीजन तो हैं इसके, है ना, लेकिन मेन इसका रीजन क्या होता है कि जब आप वज्रासन में बैठे, ठीक है, आपने पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड किया,
तो आपके थाई से जो है वो पैर लॉक हो गए, मतलब लेग्स में आपका सर्कुलेशन बहुत कम हो गया, क्योंकि आपने उनको प्रेशर देके लॉक कर लिया है। ठीक है, अब जब लेग्स में जैसे ही सर्कुलेशन कम होगा तो क्या होगा, सेकंड क्या होता है कि जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट ही रहती है, आप चाह के भी झुका नहीं पाते हैं। ठीक है, और जब आपके लेग्स लॉक हो गए तो आपका सर्कुलेशन कहाँ बढ़ जाएगा, विसरल ऑर्गन में, पेट के ऑर्गन में। आपके डाइजेशन से रिलेटेड सारे ऑर्गन कहाँ हैं, पेट में हैं, और जब उनमें सर्कुलेशन अच्छा होगा तो उनका फंक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, है ना। तो वज्रासन में बैठने का मेन कारण ये है कि चूंकि हमारे सारे विसरल ऑर्गन्स में सर्कुलेशन उस समय बढ़ जाता है तो वहां के जो ऑर्गन है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का ही अगर हम देखें तो मेन एरिया क्या है, हमारा पेट वाला या एब्डोमेन वाला हिस्सा। तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रही मतलब क्या, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, राइट। तो मेन ये कारण है वज्रासन का। मैम असाइनमेंट में मैम एक्सक्रीटरी सिस्टम मैम का लेडीजों में आता है मैम, एक मिनट चेलना जी को बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए जी। मैं बोल रही थी ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक क्वेश्चन है असाइनमेंट में, डिस्क्राइब द मेन डिजीजेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सिर्फ डिजीजेस बताने हैं हम लोगों को। आपको जो डिजीजेस हैं जो आपके सिलेबस में है ना, जैसे इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम, इनकॉन्टिनेंस, ये जो हमने कल पढ़ी थी ना डिजीजेस, ये सारी आपके सिलेबस में हैं, तो वो उन डिजीजों को डिस्क्राइब करना। आपने जितना बताया वो तो है ही, कि आपने एक्स्ट्रा भी बताया? नहीं, लगभग वही है। एक आध शायद किडनी स्टोन शायद आपके में नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा बताया, और शायद रीनल फेल्यूर, ये 2 चीजें आप सिलेबस देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये 2 एक्स्ट्रा हैं, बाकी तो सारी चीजें हैं आपके में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो बोल रहे थे अब बोले। मैम लेडीजों में अक्सर देखा जाता है कि उनको अधिकतर वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए मैम उनको ये सब करा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, उनके लिए जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए बटरफ्लाई है, इनवर्ट पोज है, फिर उसके बाद मार्जरी आसन है, ये सब बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए। मैम पीरियड के दौरान नहीं कराना ना ये सब? देखिए, पीरियड के दौरान कराना या ना कराना इस पे डिपेंड करता है कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, कई लोग इतने हैबिचुअल होते हैं कि वो पीरियड के दौरान इनवर्ट पोज भी कर लेते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फर्स्ट तो आपको देखना है कि कई लोगों का बहुत पेनफुल होता है या एक्सेस ब्लीडिंग तो नहीं है, तो सबसे फर्स्ट तो ये देखना है कि पीरियड नॉर्मल है कि नहीं। अब पीरियड नॉर्मल है लेकिन उसने अभी 2 महीने पहले योग शुरू किया है, तो उसकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है ना। तो उस समय आप क्या करा सकते हैं कि उनको जैसे ज्वाइंट एक्सरसाइज आप करा सकते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये जिसमें जर्क नहीं होता है एब्डोमेन पर, वो करा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, तो ये चीजें आप करा सकते हैं। रिंकी जी बोले। मैम मैं ही बोल रही थी अभी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह से आप करा सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये बोल दिया जाता है कि मेंस्ट्रुएशन के समय नहीं करना, क्योंकि आप या तो इतना डिटेल पता कर सकें किसी का, तब तो ठीक है, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हैबिचुअल नहीं है, आपने पश्चिमोत्तानासन करा दिया तो मालूम पड़ा कि ब्लीडिंग एक्सेस होने लगी, तो इसलिए मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि उस समय ना करें, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल नहीं है। मैम जिनके पीरियड इरेगुलर होते हैं उनके लिए भी कर अच्छा है ना ये? हाँ बिल्कुल। और किसी को पूछना है, क्योंकि 12:30 से आप लोग की नेक्स्ट क्लास है, तो 5 मिनट बचे हैं, किसी और को पूछना है तो पूछ लें क्वेश्चन। कुछ और हैंड्स रेज हैं बट मुझे नाम दिख नहीं रहे हैं एक्चुअली, तो वो सेल मैम पर कई ही। बार ऐसा होता
है कि बॉडी शॉक में भी चली जाती है क्या ज्यादा एक्सरसाइज या मैम शुरू भारत से इसी लिंक पे क्लास होगी क्या? ये नया लिंक हाँ आएगा? इसी लिंक पे होगी। ये आप सही बोल रही हैं मैम प्रीति वो जी। इसीलिए अच्छा थेरेपिस्ट या अच्छा योग एक्सपर्ट वही होता है जो बॉडी की कैपेसिटी देखते हुए कराए। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि जिम में हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट के बहुत केसेस हो रहे हैं। उसका रीजन ही यही होता है कि हम रेगुलर नहीं होते हैं और अचानक एक दिन जोश में आते हैं और लगता है बस आसमान से तारे तोड़ लेंगे एक ही दिन में, है ना? तो ये जो एक्सरसाइज, कोई भी टाइप की एक्सरसाइज हो, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे एरोबिक हो, कुछ भी हो, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, एक कमर्शियल चैलेंजेस रहते हैं, कमर्शियल कंपटीशन रहता है, उसके चलते लोग क्या करते हैं कि नहीं, हाँ मैं तो 1 महीने में आपका 10 kg रिड्यूस कर दूंगा वेट। ऐसे आपने साइन बोर्ड्स देखे भी होंगे लगे, है ना, कि 1 मंथ में इतना। लेकिन आप सोचिए क्या वो आपकी बॉडी के लिए ठीक है? वो कर देंगे, लेकिन उसका इफेक्ट आपको 2 साल बाद समझ आएगा। जब आपका जो ज्वाइंट 10 साल बाद खराब होने वाला था, वो 2 साल बाद खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर रूल, जो प्राकृतिक रूल है, नेचुरल रूल है कि 1 साल में आपके वेट का 10% आपको लूज करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो, वो एक रेगुलर करने वाली चीज है और ग्रेजुअली धीरे 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 उसको आप एडवांस करें, तभी वो आपकी बॉडी के लिए ठीक है। मैम हाँ बोले। मैम जी आपने उसमें प्रैक्टिकल के लिए बताया जो सिलेबस दिया है उसमें धोती का लिखा है, तो धोती 4 तरह की बताई है बुक में, तो कौन सी लिखना है फिर? आप बादशाह, अग्निसार। नॉर्मल, आप 2-2 लाइन में शॉर्ट में उनका लिख सकते हैं। जी, और कपाल भाती जो वो लिखना है भी वो। कई तरह की है, वो भी कई हाँ, तरह की है 3 ना। तरह की आपको बताएं। 2 से 2.5 पेज तक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैम 12:30 वाली क्लास भी आप ही लेंगी क्या? नहीं नहीं, वो आपकी सरिता मैम लेंगे, है ना। थैंक यू मैम। वो शायद 3 डेज है ना, 3 डेज फर्स्ट ईयर की, 3 मैम डेज ऑप्शनल सेकेंड। उन्होंने एक्चुअली आज ऑप्शनल डाला है फर्स्ट ईयर के लिए कि अगर आप हाँ, करना चाहते हैं। एक्चुअली आज सेकेंड ईयर के लिए अरहम योग की है, तो चूंकि आप लोगों को भी करना ही है और अभी प्रोजेक्ट में आपका काम आएगा और आप में से बहुत से लोग किए हुए भी हैं, तो इसलिए वो ऑप्शनल डाल दी है कि यदि आप फ्री हैं, इंटरेस्ट है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आज सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए। जी मैम। मैम